ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा लॉन्गेस्ट बैलेंस सब एरे वन, जिसमें हमें एक नम एरे गिवन है, जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन है और इसमें से हमें सब एरे को पिक करना है जो कि बैलेंस्ड हो। यानी ये जो नम्स एरे जो हमें गिवन है उसमें से सब एरेस को पिक करना है, ऐसे सब एरे को पिक करना है जो कि बैलेंस हो। बैलेंस सब एरे होता क्या है? लेकिन बैलेंस सब एरे होता है हमारा जो सब एरे है उसमें डिस्टिंक्ट ऑड, यानी इस एरे में जितने भी ऑड नंबर है रिपीटेटिव वाले काउंट नहीं होंगे, वो अगर हमारे बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ इवन के। मतलब उस सब एरे में जितने भी इवन है और जितने भी ऑड है उन सब का अगर टोटल करें, जैसे सारे ऑड इक्वल्स टू सारे इवन, दोनों के नंबर जो है वो बराबर होने चाहिए, तो वो हमारे बैलेंस सब एरे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है अपने लॉन्गेस्ट लेंथ को। लॉन्गेस्ट लेंथ को किसके, बैलेंस सब एरे के। तो जो इस नम्स एरे में से हम जो बैलेंस सब एरे निकालेंगे, जिसमें हमारे नंबर ऑफ ऑड्स और नंबर ऑफ इवन जो दोनों इक्वल होंगे, तो उसके लॉन्गेस्ट लेंथ यानी जो सबसे लंबा पॉसिबल सब एरे निकलेगा इसमें, उसकी लेंथ हमें रिटर्न करनी है। तो हमारा अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि हमें लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ बैलेंस सब एरे निकालना है। ठीक है, जिसमें हमारे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑड और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इवन दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर हमें डिस्टिंक्ट ऑड और डिस्टिंक्ट इवन चाहिए, डिस्टिंक्ट यानी रिपीटेटिव नहीं हो, तो उसमें हम सेट्स देख सकते हैं। तो सेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, है सेट को। ठीक है, अब इस एरे में ट्रेवर्स करेंगे और फॉर लूप चला देंगे जिसमें हम सब एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसमें अगर हम हमारा जो एरे की ith वैल्यू है अगर इवन होती है तो इवन है सेट नाम का एक है सेट बनाएंगे जिसमें हम ऐड कर देंगे, और अगर वो वैल्यू ऑड रहती है तो ऑड है सेट नाम का एक हैश सेट बनाएंगे जिसमें हम एरे की ith वैल्यू ऐड कर देंगे। तो हमारे पास दो हैश सेट हो जाएंगे, एक हैश सेट में हमारी एरे की इवन वैल्यूज आएगी, एक हैश सेट में एरे की हमारी ऑड वैल्यूज आएंगी, और उसमें ऑब्वियसली सेट है तो हमारे रिपीट नहीं होंगे। तो फिर इनके अगर हम इसका इवन हैश सेट का साइज देखें और ऑड हैश का साइज देखें, अगर दोनों बराबर आती है तो हम अपना सब एरे की लेंथ को रिटर्न कर देंगे। तो चलो चलते हैं लीड कोड पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया लॉन्गेस्ट बैलेंस सब एरे वन। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लॉन्गेस्ट सब एरे की जो लेंथ है वो निकालनी है, वो रिटर्न करनी है, जिसमें हमारा जो है सब एरे बैलेंस हो। तो एक काम करते हैं, इनिशियली जो लेंथ होगी वो तो जीरो होगी। ठीक है, हम ये इनिशियली डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, सब एरे क्रिएट करते हैं जिसमें हम ट्रेवर्स करेंगे, तो एक इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई जब तक कि हमारा लेस देन किसके, हमारे नम्स के लेंथ आई प्लस प्लस कर दो। अब हम अपना हैश सेट क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारे ऑड इवन को स्टोर करेगा। तो हैश सेट हमारा इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो हैश सेट बना दिया, एक इवन के लिए हैश सेट बना दिया, एक ऑड के लिए हैश सेट बना दिया। अब क्या करेंगे, हम सब एरे को बनाएंगे जो कि हमारा इंट जे यानी ith वैल्यू से लेके jth वैल्यू तक की हमारी सब एरे रहेगी। ठीक है, तो जे इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हमारा सब एरे हो गया, आई से लेके जे तक का हमारा सब एरे हो गया, जिसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारा जो इफ अगर हमारा जो नम्स का जेथ वैल्यू है, जो नम्स का जेथ वैल्यू है, अगर उसका मॉडलो अगर हम टू से करते हैं, अगर वो इक्वल टू जीरो आता है तो वो वैल्यू हमारी इवन होगी। इवन होगी तो हम क्या करेंगे, इवन में वो वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी इवन नंबर जो हैशेट है उसमें ऐड कर देंगे। तो इवन डॉट हैशेट किसका, और नम्स के जेथ वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। अगर वो इवन नहीं है, ऑड है, तो हम क्या करेंगे, ऑड में ऐड कर देंगे। तो ऑड नाम का जो हैशेट है उसमें हम इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इवन ऑड दोनों हैशेट को रेडी कर दिया। अब इस सब को रेडी करने के बाद अगर हमारा इवन वाला जो हैशेट है उसका अगर जो साइज जो है, ठीक है, वो इक्वल्स टू आ जाता है हमारे किसके, ऑड डॉट साइज के। यानी इवन हैशेट और ऑड हैशेट दोनों का साइज अगर हमारा बराबर आ जाता है तो हमें क्या करना है, सीधा जो लेंथ को है अपडेट कर देना है। जो हमने यहाँ लेंथ इनिशियली जीरो किया था उस लेंथ को अपडेट कर देंगे। क्या करेंगे, हम मैथ डॉट मैक्सिमम चाहिए ना, मैं तो मैक्स कर देंगे। जो अगर करंट लेंथ बढ़ी है तो वो करंट लेंथ रहेगी, नहीं अगर करंट लेंथ बढ़ी नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो ये नम्स का आई और जे जो है, ये जो हमारा आई और जे है, इस सब एरे की लेंथ क्या होगी, हमारी जे माइनस आई प्लस वन, यही होगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ हमने लेंथ को अपडेट कर दिया, जो कि हमारी करेंट लेंथ और जो हमारी अपडेटेड लेंथ है उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको लेंथ में डाल देगा। फिर हमने एट द एंड क्या करना है, रिटर्न कर देना अपने किसको, फाइनल लेंथ को। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले लेंथ को इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने एक फॉर लूप चला दिया आई के लिए जो कि हमारा सब एरे की स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करेगा। फिर हमने दो हैश सेट ले लिए, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए, फिर एक फॉर जे कर लिया जो हमारे सब एरे की एंडिंग पॉइंट को डिसाइड करेगा। देन इसमें हमने सब एरे के जो एलिमेंट्स को पिक किया, जो है नम्स ऑफ जे, जिसका मॉडलो अगर टू से करें तो वो इवन होगा, तो उसे हम इवन वाले में ऐड कर दिया।
और अगर ऑड है तो ऑड वाले सेट में ऐड कर दिया। फिर हमने चेक किया कि इवन का जो साइज है और अगर ऑड का जो साइज है, अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, मैच डॉट मैक्सिमम जो है हमारे लेंथ और ये जो हमारे सब एरे का साइज है वो, यानी जो करंट लेंथ है वो और जो सब एरे का लेंथ है उन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसे पिक कर लेगा और एट द एंड सारे कैलकुलेशन के बाद अपने फाइनल लेंथ को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो रन करते हैं। ये हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करते हैं।